हरियाणा के रोहतक जिले में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भड़कते हुए कहा कि विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हाउस में आज तक एक बार भी अपने हलके रोहतक के बारे में कोई शब्द नहीं बोला। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि 1991 से चुनाव लड़ता आ रहा हूं, पहली बार देखा है कि विपक्ष का कोई नेता नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के पास केवल विपक्ष की बुराई करने के अलावा दूसरा शब्द नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा अभी सदमे में है, क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी व भूपेंद्र हुड्डा को हजम नहीं हो रहा है। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि जब भी कोई योजना शुरू की जाती है तो भाजपा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि हम केंद्र या राज्य स्तर पर की गई किसी भी प्रतिबद्धता को लागू करने में विफल हैं। हमने 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए 2100 की वित्तीय सहायता की घोषणा की और इस पहल के लिए 5000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसलिए कोई योजना होती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हम अपने घोषणा पत्र में लेते हैं। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि चाहे केंद्र या प्रदेश से हमने उसको लागू ना किया। हमने 2100 रुपये की महिलाओं को 18 साल से 60 साल तक की महिलाएं को देने की हमने बात की है। हमने 5000 करोड़ का हमने उसमें बजट 5000 का हमने बजट प्रावधान भी किया है बजट के अंदर। तो इसलिए इसके लिए हरियाणा सरकार इनको बहुत जल्दी देगी। ऐसे है, विपक्ष है कहाँ। 91 से मैंने 8 चुनाव में लगातार लड़ता आ रहा हूँ। 91 से अप टू डेट मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का सीनियर लीडर है। आप उसकी प्रोसीडिंग निकाल कर देख लें, जो भी कोई हाउस में बोलता है एक शब्द भी वो दर्ज हो जाता है। आजकल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए या रोहतक के लिए कोई एक शब्द भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक कोई शब्द बोला हो, केवल विपक्ष की बुराई के लाए उसके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। बस शेरो शायरी तक रह गए विपक्ष। और तो उनके वो अभी सदमे में है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, फिर हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार आई, उसका असर महाराष्ट्र पर पड़ा, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पर पड़ा, हमारे राजस्थान के बाई इलेक्शन पर पड़ा। और जो 11 साल से लगातार एक कैंसर की बीमारी जो दिल्ली के अंदर थी, उसका असर दिल्ली पर पड़ा नायब सैनी ने। और 32 ऐसी विधानसभाएं थी जो हमारे जैसे कार्यकर्ता, जिन पर हम हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो हरियाणा का विशेष दिल्ली की सरकार लाने में योगदान है। इसलिए जिस प्रकार की जो बात कर रहे हैं वो सब निराधार हैं। हम आर्थिक तौर से हम कमज़ोर नहीं हैं। जो हमने वायदे पूरे किए हैं हम उनको सबको हम पूरा करेंगे। ये हमारी पूरी प्राथमिकता। जिस प्रकार से आपने कही कि कोई भी सरकार है लोन लेती भी है और उसको देती भी है।